रिलेटिव्स, अगर बिलारी में कोई भी पढ़ना चाहता हो तो सर से संपर्क कर सकते हैं आप, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। और आप सभी लोग यहां पर आए आज, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, दिल से धन्यवाद। अगर हम बात करें आज किस लिए बुलाया गया है आपके लिए, बताएगा कोई? अच्छा, जी के कंपटीशन का रिजल्ट। अच्छा, वेरी गुड। और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और क्या होगा? अच्छा, समोसे मिलेंगे, वेरी गुड। और क्या होगा? सबसे मेन चीज है आपको जीवन में क्या करना चाहिए, कुछ जीवन को सुधारने के लिए कुछ बातें पता चलेंगी। अगर हम बात करें, समोसा डेली खाते रहते हैं, ठीक है, कंपटीशन भी हमारी जिंदगी में आते रहते हैं, एक पर डे हमारी लाइफ में कई कंपटीशन कंटिन्यू रहते हैं। सुबह आप उठते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, एक कंपटीशन है कि लेट नहीं पहुंचे, पनिशमेंट नहीं मिले, डांट नहीं पड़े, ये कंपटीशन नहीं है क्या? सुबह ही सुबह उठते हैं, एक अच्छी सी नींद को खोलकर, हैं, घर वाले कुछ बच्चों को तो जबरदस्ती भी उठाते होंगे कि उठो लाल अब आंखें खोलो, हैं, भोर हो गई मुंह धो लो, स्कूल जाना है, हैं, कहते हैं नहीं? नहीं सुना है? कोई बात नहीं, अब सुन लो। तो इसी टाइप से अगर हम बात करें तो आज जो है हमारा जीके कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंसमेंट है, ठीक है। इसमें जो भी बच्चे हमारे यहाँ पर टॉप आए हैं उनके लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और इसी के साथ साथ नेक्स्ट कंपटीशन की तैयारी भी बताई जाएगी, और बताया जाएगा कि नेक्स्ट कंपटीशन में हमारा क्या होने वाला है, किस डेट में होगा, क्या प्राइज होंगे, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी डिटेल्स आज के दिन बताई जाएंगी। अभी कुछ टाइम बाद लोकेश सर आपके सामने आएंगे और वो इस बारे में संपूर्ण जानकारी इस जीके कंपटीशन के बाद में जो कंपटीशन होने वाला है उसके बारे में बताएंगे, और एक एक करके इस कंपटीशन का रिजल्ट भी अनाउंस करेंगे। आपसे एक बात पूछनी थी, आज बच्चों की भीड़ क्यों कम है? क्या लास्ट क्लास में समोसे नहीं मिले थे आपके लिए? कम क्यों रह गई? तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए कनेक्ट कीजिए अपने साथ। ऐसा नहीं है कि बच्चों को जरूरत नहीं है, हो सकता है उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची हो, तो आपके जितने भी साथी होते हैं जब ग्रुप में हमारे लिए दी जाती हैं सूचनाएं तो वो आगे फॉरवर्ड किया कीजिए, ठीक है, जिससे सभी को इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर आपके आने से अगर आपको एक नई बात सीखने को मिलती है तो बहुत बड़ी बात है, उस दिन का उद्देश्य आपका कंप्लीट हो जाता है। नहीं तो संडे के दिन हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट सोते हैं, नींद पूरी करते हैं पूरे वीक की, ठीक है, और कुछ करते हैं, खाने पीने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, इंजॉयमेंट का दिन समझते हैं। इसी समझ लीजिए कि इंजॉयमेंट के साथ साथ हमें क्या है, लाइफ के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी भी मिलती हैं। वैसे पर डे हम अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है, कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, किसी की कोचिंग क्लासेस होती हैं, किसी के अन्य वर्क होते हैं, कोई कॉलेज वगैरह जाता है, तो इसी टाइप से हमारे लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए हम संडे में इस वजह से टाइम निकालते हैं कि कोई भी बच्चा हो वो आ सके, किसी का कॉलेज का बहाना ना हो, किसी की कोचिंग का बहाना ना हो, सभी बच्चे इस दिन फ्री होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें एम्स इंस्टीट्यूट के बारे में, तो अभी तक जो सर ने आपके लिए बताया था कैसे कैसे शुरुआत हुई, कहां से स्टार्टिंग हुई थी और कहां तक हम पहुंचे थे, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अगर हम बात करें, हमने जो कोचिंग का प्लान किया था, यानी कि फ्यूचर जो प्लान किया था, हमने बच्चों की शिक्षा के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, जो नाम रखा गया है हमारा एम्बिशंस इंस्टीट्यूट या एम्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो किस लिए है? एम्स का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। एम का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। तो हमें क्या है, सभी बच्चों को अपने अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए क्या करनी है? मदद करनी है, उन्हें हेल्प करनी है। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो काउंसलिंग भी कर सकता है और
कुछ भी गाइडेंस ले सकता है। हमने लास्ट क्लास में आपके लिए बताया था, लास्ट सेमिनार में, कि हम किस तरह से अपनी अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकते हैं। क्या आज आप सभी रेडी हैं कुछ बताने के लिए? नहीं है रेडी? ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं बता सकें। लास्ट सेमिनार में हमने देखा था कि कुछ बच्चे अपने गोल को डिसाइड नहीं कर पाए थे, तो हमने उनसे बोला भी था कि सभी बच्चे अपने गोल को डिसाइड करें और एक उसके लिए पाथ यानी कि रास्ता रेडी करें, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले जरूरत होती है गोल की। अगर हमारे पास कोई गोल ही नहीं है तो हम उसको अचीव कैसे करेंगे? तो क्या सभी बच्चों का गोल रेडी है? आज डिसाइड करके आए हैं, सोचा है आपने? नहीं पता आपको? तो कैसे करेंगे आप? ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। अगर हम बात करें, कहीं हमें घूमने जाना है, अगर हम घूमने की जगह ही डिसाइड नहीं करेंगे तो कैसे पहुंचेंगे घूमने के लिए, बताइए? तो अगर हमारे लिए कहीं घूमने जाना है तो सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना होगा कि हमें कहां जाना है, ठीक है? तभी तो हम डिसाइड करेंगे क्या क्या चीजें देखनी है हमें, क्या नहीं देखनी है, और वहां कैसे पहुंचना है, और पहुंचने के बाद में क्या क्या करना है। तो सबसे मेन जो टारगेट होता है हमारा, कि अगर हम अपने गोल को डिसाइड नहीं करते हैं तो कैसे पहुंचेंगे उस गोल तक। तो हमारे लिए रास्ते भी कठिनाइयां आएंगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है जाना क्या है। हम करते क्या है कि हाई स्कूल करेंगे, हाई स्कूल के बाद 12th करेंगे, 12th के बाद सोचेंगे कि ग्रेजुएशन करें या कोई प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लें, सोचते हैं। तो सबसे पहला मेरा मेन मोटिव ही रहता है कि बच्चे को सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, ठीक है? सबसे मेन फोकस गोल पर होना चाहिए। गोल अगर आपको फिक्स है कि मुझे ये करना है, तो उसके बारे में आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे करना कैसे, फिर उसके रास्ते देखेंगे। तो एक काम के बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो अलग अलग आप लोगों से राह लेकर के उन रास्तों पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने गोल को ही डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो उन रास्तों पर पहुंचना तो मुमकिन ही नहीं होता है। इसी वजह से आप देखते हैं, आप अपने एनवायरनमेंट में देखेंगे काफी लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ऐसा नहीं है उन्हें नॉलेज नहीं होती है, ऐसा नहीं है उन्हें चाहत नहीं होती है उस गोल की, होती है, लेकिन क्या होता है कि उन्हें गोल डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो जाती है, गोल डिसाइड नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें लंबा टाइम लग जाता है गोल तक पहुंचने में। तो इसीलिए हम कहते हैं सबसे पहले बच्चे को क्या करना चाहिए, अपना गोल डिसाइड करना चाहिए जितना जल्दी हो सके। ऑलमोस्ट 8th क्लास तक, 10th क्लास तक हमें अपना क्या होता है, गोल डिसाइड करना चाहिए, अपना एम डिसाइड करना चाहिए। जब हमारा एम क्लियर होगा तो हम उसके पहुंचने के लिए डिफरेंट पाथ को चूज करेंगे, यानी कि इस रास्ते से हम पहुंच सकते हैं, इस रास्ते से पहुंच सकते हैं। हमने बताया भी था कि अगर मान लीजिए हमने सोच लिया कि हमें मुरादाबाद जाना है चंदोसी से, तो मुरादाबाद जाने की जब सोचेंगे तभी तो उसके रास्ते को सोचेंगे कि किस रूट से जाना है। अगर हमने सोचा ही नहीं है कि मुरादाबाद जाना है तो कैसे हम उसके रास्ते को डिसाइड करेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि गोल सबसे पहले बच्चे का होना चाहिए क्लियर, ठीक है, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, और गोल को बताने में किसी को घबराना भी नहीं चाहिए कि कोई मजाक बनाएगा, बनाने दो, दुनिया का काम है। आप कुछ अचीव करेंगे जब भी मजाक बनेगी, और आप ना करेंगे अचीव तब भी मजाक बनेगी। मजाक तो बननी है, लोगों का काम है कहना, तो वो तो कहते रहेंगे, ठीक है। तो उन पर फोकस ना देते हुए अपने गोल को फोकस करेंगे, ठीक है। कहने का काम है, लोग कहते हैं तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे लिए कोई गलत नहीं कहेगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए सभी लोग अच्छा कहने लगे, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, यार हम तो अच्छा ही करते हैं, चाहे बेशक हम गलत कर रहे हों। लेकिन अगर हमारी गलतियां निकालने वाला कोई होगा तो हम उससे बचेंगे, कहेंगे कि गलती ना हो हमसे। अगर गलती ही नहीं निकाली जाएगी तो हम गलतियों को सुधारने की कैसे कोशिश करेंगे। तो गलती निकालने वाला हमारे लिए अपने जीवन में आगे बढ़ाने में सबसे योगदान देता है, जो कि तारीफ करने वाले से आगे रखा जाता है। लेकिन हम समझते क्या है कि इसने मेरी बुराई कर दी, इसने मेरी गलती निकाल दी, ये व्यक्ति मेरे लिए बुरा है। तो वो बुरा नहीं होता है, वो अच्छा होता है, क्योंकि वो आगे के लिए आपका डायरेक्शन क्लियर करता है कि आप कहां गलती कर रहे हैं, इन गलतियों को कैसे हम सुधार सकते हैं। जब आपको गलती पता चलेगा जब भी तो आप सुधारेंगे उन गलतियों को। टीचर्स का वर्क क्या होता है, उसके साथ साथ क्या होता है वर्क,
नॉलेज देना और एक सही रास्ते का निर्धारण करना। सबसे मेन चीज होता है कि अगर आपको सही रास्ता आपके पास नहीं है, नॉलेज बहुत है, ठीक है, आप एजुकेटेड भी काफी हैं, लेकिन रास्ता आपके पास अच्छा नहीं है, तो आप क्या हो सकते हैं, अपनी लाइफ में फेल हो सकते हैं। इसी तरह से एक मैं छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा आपके लिए। एक समय था, एक डॉक्टर थे, स्पेशलिस्ट थे वो। अगर हम बात करें, एमएस थे, मेडिकल सर्जन। उनकी लाइफ की अगर हम बात करें, किसी के बारे में वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिसकी लाइफ से मोटिवेशन मिल सके उसे बताना भी जरूर चाहिए। तो हुआ क्या कि वो पढ़ते थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की, स्कूलिंग स्टार्ट की। स्कूलिंग स्टार्ट करने के साथ साथ उन्होंने अपना गोल डिसाइड किया, और गोल डिसाइड करने के बाद में हुआ क्या, उन्होंने नीट का एग्जाम क्लियर किया, एमबीबीएस किया, एमबीबीएस के बाद पीजी का एग्जाम क्लियर किया और पीजी में एडमिशन लिया, और पीजी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो एक सर्जन बन गए। सर्जन के साथ साथ अपना उन्होंने जॉब डिसाइड की, गवर्नमेंट जॉब थी उनकी, अच्छा खासा पैसा आता था, मस्त लाइफ में जीते थे। इसी टाइप से आगे उनकी लाइफ कंटिन्यू रहती थी। इसी के साथ साथ उनकी लाइफ में एक मोड़ आता है कि उनके कुछ लोगों से संपर्क होते हैं। जब कोई भी व्यक्ति हो दुनिया में, उसके कुछ लोगों से संपर्क तो होंगे, जाहिर सी बात है। अच्छे लोगों से भी संपर्क होंगे और बुरे लोगों से भी संपर्क होते हैं। अब हमें देखना है कि हमें किससे संपर्क को बनाए रखना है। डॉक्टर थे, पैसा अच्छा कमाते थे, लोग उनसे कांटेक्ट रखते थे, क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पैसा नहीं कमाता है और एक व्यक्ति है जो बहुत पैसा कमाता है और अपनी लाइफ में सक्सेस भी है, तो कौन उससे संबंध रखना नहीं चाहेगा? सब कोई चाहेगा। ऐसे ही उनसे लोगों के संबंध बनते गए और वो अपनी लाइफ में जीते गए। इसी के साथ साथ उनकी कुछ गलत हैबिट्स स्टार्ट हो गई, जो उनकी लाइफ को गलत जगह पर ले गई। हुआ क्या कि उन्हें किसी कारणवश अपनी नौकरी भी खोनी पड़ी एक दिन, और वो उस डॉक्टर के पेशे से धीरे धीरे दूर हटते चले गए और कुछ अनर्गल कार्यों में फंसते चले गए। वो एक अच्छी लाइफ में जी रहे थे, लेकिन लोगों की जो संगत थी उनके साथ गलत हो गई, तो वो अच्छे पद से भी क्या हुआ, डिस्ट्रैक्ट होकर के एक गलत मार्ग पर पहुंच गए। इसी के साथ साथ हुआ क्या, उनके साथ एक कारनामा हुआ। किसी दिन ऐसा कुछ हुआ उनकी लाइफ में कि उन्हें अपनी लाइफ को अलविदा कहना पड़ा। उन्होंने सुसाइड कर ली। क्यों हुआ क्या? जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि उनकी लाइफ में ऐसे लोगों की संगति बढ़ चुकी थी कि उन्हें हटाना बड़ा मुश्किल हो गया। उसके साथ साथ उनके साथ कुछ ऐसी चीजें घटित हुई कि उनकी जो डॉक्टरेट लाइफ को उन्होंने बर्बाद कर दिया, और वो समाज में एक गुड पर्सन के रूप में सरवाइव नहीं कर पाए। तब उन्हें रियलाइज हुआ, ठीक है, गिल्टी फील हुई, और उन्होंने इसी दुख में अपनी जान भी गंवा दी। तो हमें क्या है, क्या वो सक्सेस होने के बाद व्यक्ति खुशी था? नहीं, सक्सेस तो उसे मिली थी, लेकिन हमें करना क्या है कि सक्सेस के साथ साथ एक सही रास्ते को भी चुनना है, सही संगत को भी चुनना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए किसी के पास पैसा कम है लेकिन उसके काम अच्छे हैं, काम नेक हैं, तो क्या वो दुखी रहेगा कभी लाइफ में? नहीं। अगर किसी के पास पैसा बहुत है लेकिन उसके काम गलत है, तो क्या वो जीवन में खुशी रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसे चिंताएं लगी रहेंगी, उसने जो गलत किया है उनकी टेंशन उसे लगी रहेंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि चाहे काम आपका कम हो, लेकिन एक पाथ जो होना चाहिए, एक रास्ता जो होना चाहिए आपका, एक सटीक और अच्छा होना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन में अपने आप को गिल्टी फील ना कर पाए कि हम गलत थे, कि ये हमने गलत किया। तो इसी तरह से हमारा गोल होता है। अगर हमारा गोल डिसाइड हो जाता है तो उसी के साथ साथ हमें एक अच्छे रास्ते को चुनना चाहिए और अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। क्या नेक्स्ट
सेमिनार में आप सभी अपने गोल को डिसाइड करके आएंगे? क्या उम्मीद कर सकता हूं मैं? यस या नो? आवाज नहीं आ रही, 50% बच्चे बोल रहे हैं अभी तो। क्या आप नेक्स्ट सेमिनार में गोल डिसाइड करके आएंगे? तेजी से आवाज निकलनी चाहिए। गुड। क्या आप खाना खा के आए हैं सभी लोग घर से? तो आवाज क्यों नहीं निकल रही? हमारी आवाज में भी वो चमक होनी चाहिए, वो दम होना चाहिए, ताकि सामने वाला मजबूर हो जाए सुनने के लिए। समझ रहे हो? हमारे पास शब्द बहुत हैं, लेकिन बोलने का तरीका नहीं है। तो क्या हम अपने शब्दों को अच्छे से रख पाएंगे? क्या नहीं रख सकते। इसी को कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। अपने लर्निंग स्किल को, ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप कीजिए। और कभी भी स्टेज पर जाने से मत घबराइए। हो सकता है गलतियां होती रहती हैं। देश के बड़े बड़े लोगों से गलतियां होती हैं, हम तो एक फिर भी बहुत छोटे इंसान हैं। तो गलतियों से मत डरो, ठोकरें ही हमें आगे बढ़ने का मौका देती हैं। जब हमें ठोकरें नहीं लगेंगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि रास्ते में ये चीज हमारे लिए गलत है, नुकसानदायक है। या हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो हम कैसे उनसे निकल पाएंगे, कैसे हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसलिए प्रॉब्लम्स भी क्या होती हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं। तो प्रॉब्लम्स से हमें सीखना चाहिए, लेकिन बस ध्यान इतना रखना चाहिए कि उन गलतियों को, जो हमसे गलतियां होती हैं, उन्हें बार बार ना दोहराएं, ताकि एक गलती से एक बार सीखकर ही सीख जाएं। अगर हम बार बार उन गलतियों को दोहराते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदायक रहेंगी। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। और इसी के साथ साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ज्यादा आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए। हमारे बीच लोकेश सर आएंगे और आपके लिए कुछ बातें बताएंगे, ठीक है, इस सेमिनार के बारे में बताएंगे। और इसी तरह से अपने आज के सेशन के लिए एक लास्ट शायरी के साथ कंप्लीट करेंगे। एक थोड़ी सी छोटी सी आपके लिए कुछ पंक्तियां हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। क्या? रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और लोकेश सर आएंगे, आपके लिए कुछ बताएंगे सेमिनार के बारे में और रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। थैंक यू सो मच।